खौफ आई है तो हिंदुस्तान में किसानों का आक्रोश आई है। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों के गुस्से का इफेक्ट आज हरियाणा में दिखा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में पंचायत बुलाई थी, जिसके बाद हरियाणा के कई शहरों में बवाल हो गया। किसानों का कहना है कि खट्टर पंचायत बुलाकर उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, जिसके बाद पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछार की। वहीं जालंधर में बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, जिसमें किसान घुस गए और बीजेपी को प्रदर्शन करने से रोकने की कोशिश की। यमुनानगर में बीजेपी नेताओं के काफिले को किसानों ने काला झंडा भी दिखाया। तो करनाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम खट्टर ने पंचायत बुलाई थी, लेकिन किसान इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे और हरियाणा के कई इलाकों में प्रदर्शन किया। तो तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब करनाल में किसानों के लिए एक पंचायत बुलाई गई थी, सीएम खट्टर वहां पहुंचने वाले थे, तो किसान वहां पर पहुंचे। उन्होंने किस तरह से वहां पर अपना आक्रोश दिखाया, तोड़फोड़ कर दी। वहां पर आप देखिए मंच को तोड़ा गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जालंधर की, जहां पर बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहां पर भी जो किसान घुसे और उनको नहीं करने दिया अपना आंदोलन। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से करनाल में किसानों ने घुसकर पूरे उस जगह पर जहां पर एक मंच बनाया गया था, बैठने की जगह तैयार की गई थी, उसे तोड़ फोड़ दिया। और ये देखिए, जब हरियाणा में जो बीजेपी के नेता जा रहे थे, उनके काफिले को काले झंडे भी दिखाए गए हैं। तो हरियाणा में किसानों का गुस्सा नजर आया। ठीक उसी तरह से जब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बीजेपी के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो एक प्रदर्शन करने की जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी वहां पर किसानों ने जाने से रोका, उनके प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा में, एक तो करनाल की तस्वीर है जहां पर एक पंचायत बुलाई गई थी किसानों की, जहां पर मुख्यमंत्री खट्टर को यहाँ पर किसानों को संबोधित करना था और किसान कानून के बारे में बताना था। वहाँ पर किसान पहुँचे और उन्होंने उसको नहीं होने दिया। आप देखिए किस तरह से वहाँ पर तोड़फोड़ की गई। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, पंजाब में भी किसानों का आक्रोश नजर आया। और ये एक तस्वीर है जहाँ पर आप देखिए किस तरह से यमुनानगर में, जो कह सकते हैं कि एक तरह से हरियाणा और पंजाब के बीच पड़ता है, वहाँ पर भी आप देखिए किसानों ने, जो काफिले थे यहाँ से, जो बीजेपी के नेता जा रहे थे, उनको काले झंडे दिखाए गए हैं, अपना आक्रोश उन्होंने दिखाया है। ये तीन तस्वीर बताती है कि जो किसानों का जब गुस्सा है वो और बढ़ता जा रहा है और वो अब आक्रोश में तब्दील होके, जहां पर आप देखिए कहीं पर तोड़फोड़ की जा रही है या फिर उनका गुस्सा फूट रहा है नेताओं पर, मुख्यमंत्रियों पर। और यहाँ पर पुलिस उनको रोकने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन किसानों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से आप देखिए कि जो पूरा मंच है तहस नहस हो चुका है। तो देखिए कि एक एक चेयर तोड़ा गया, यहाँ पर चेयरें तोड़ दी गई हैं, मंच को यहाँ पर तहस नहस कर दिया गया है। वहाँ पर जो बैरिकेडिंग्स की गई थी, बांस की बल्लियाँ लगाई गई थी, उन्हें भी तोड़ दिया गया है। ये वो जगह है जहाँ पर लोगों को पहुँचना था, वहाँ बैठना था, वहाँ पर जो बैनर्स थे, पोस्टर थे, मंच पर चढ़कर सब कुछ तहस नहस कर दिया गया है। आखिरकार यहाँ पर जो मंत्री पहुंचने वाले थे या नेता पहुंचने वाले थे, वो भी अपनी बात पहुंचाना चाहते थे किसानों तक, लेकिन शायद जो किसान इस कानून का विरोध कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जो दूसरे किसान है कोई उन्हें सुने या फिर उनको बताया जाए आखिर कि क्या है इस कानून में, क्योंकि कानून को लेकर बहुत सारी अफवाह भी है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर जो एक आयोजन किया गया था, वहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि सीमेंट के कुछ स्लैब्स होते हैं उस इलाके में बिछाए गए थे ताकि गाड़ियाँ आ सके मैदान तक, उसे भी उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। एक और तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, जिसके बाद पुलिस को यहाँ पर पानी की बौछार करनी पड़ी है। यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और जो किसान विरोध कर रहे थे उनके हाथों में आप काले झंडे देख सकते हैं। और यहाँ पर किसानों का एक बहुत बड़ा एक हुजूम यहाँ पर पहुँचा, उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। और यहाँ पर जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार, वो इस तरह के कोई भी अगर सरकार की ओर से कोई आयोजन हो रहा है या फिर मंत्री जा रहे हैं तो उनको काला झंडा दिखाकर अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात यह है कि अगर किसान जो विरोध कर रहे हैं वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी किसान हैं जो सुनना भी चाहते हैं, वो सरकार को जानना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं कि आखिरकार इस कानून में उनके लिए क्या अच्छा है। तो हरियाणा के सीएम ने अपनी करनाल रैली को रद्द कर दिया। इसके बाद जो हंगामा हुआ, आज उनको वहाँ पर जाकर जो किसानों को संबोधित करना था, लेकिन यहाँ पर जो उग्र प्रदर्शन हुआ है किसानों का, उसके बाद करनाल की इस सभा को रद्द कर दिया है मनोहर लाल खट्टर ने, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। किसानों के उग्र प्रदर्शन के बाद ही उनका ये फैसला आया। यहाँ पर आज जाकर उनको जो सभा करनी थी, एक पंचायत करना था, जहाँ पर किसानों को बताना था कि जो लगातार बातें कही जा रही है इन 3 बिलों के बारे में, किसान बिलों के बारे में, आखिरकार उसमें क्या है।
सरकार का पक्ष क्या है ये बताना चाहते थे, लेकिन जो किसान विरोध कर रहे हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह का कोई आयोजन हो। कुछ किसानों संगठनों का कहना है कि जो ये यहाँ पर पंचायत की जा रही थी, एक तरह से उनके जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। ऐसी हरियाणा प्रदेश में ये आह्वान किया गया है, कोई भी बीजेपी का मंत्री या मुख्यमंत्री या विधायकों का कोई प्रोग्राम है जिसमें वो किसानों की बात करने आ रहे हैं और काले कानूनों को ये कहने आ रहे हैं भी ये अच्छे हैं, उसका हम हर स्तर पर विरोध करेंगे। कहीं भी हरियाणा में एक बीजेपी की किसान चौपाल या किसान महापंचायत नहीं होने देंगे। जब हमारी केंद्र में वार्ता चल रही है, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल के साथ वार्ता चल रही है, तो उससे उसको वार्ता के शिष्टाचार के ये बात खिलाफ है कि सरकार कानूनों को अच्छा साबित करने के लिए किसान पंचायतें कर रही है। ये बात बिल्कुल गलत है, शिष्टाचार के खिलाफ है और जो केंद्र में बात चल रही है उसके लिए धक्का है। अपनी बात कहें, अगर उनको कुछ कानून में कमी लगती है ना जी, तो वो भी अपनी बात कहें और हम भी अपनी समझाने की बात कहेंगे। हम ये कहेंगे कि भाई कानून ठीक है, उससे ये हित है, और अगर उनको कोई गलत लगता है वो भी अपनी बात कहो। लेकिन जिस तरीके का उन्होंने माहौल बना रखा है वो अच्छी बात नहीं है कि जिस प्रकार से हर जगह मान लो झगड़ा करने का है। और अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि भाईचारा खत्म कर रहे हैं। अब ये भाईचारा तब तक रहेगा जब तक उनकी बात मानोगे, ये भाईचारा तब तक रहेगा जब तक उनके पीछे चलोगे, ये भाईचारा तब तक ही रहेगा जब तक आप किसी की बात नहीं सुनोगे। जैसे ही आप किसी की बात सुनोगे या तो उनसे सवाल करोगे तो भाईचारा खत्म, आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे भाईचारा खत्म, आप किसी और की बात सुनोगे तो भाईचारा खत्म। तो ये कैसा भाईचारा है?